ई रिक्शा वालों के साथ जो अत्याचार हुआ है, कुछ लोग इसके खिलाफ है तो कुछ लोग इसे सही बता रहे हैं। सही कौन बता रहे हैं और गलत कौन बता रहे हैं ये तो कहने की बात है, लेकिन जिन लोगों के, आम लोगों के जीवन पे, दिनचर्या पे फर्क पड़ा है, जो सुबह कमा कर लाते थे और शाम को जीवन यापन करते थे, ऐसे लोगों को बहुत दुख का सामना करना पड़ रहा है। एलजी के इस फैसले से लोगों में विरोध भी है तो लोगों का समर्थन भी है। हमारे साथ कुछ दो खास लोग जुड़े हुए हैं। एक तरफ मनोज स्वराज जी है, जिन्होंने ई रिक्शा वालों के लिए सर्वप्रथम आवाज उठाया, उनकी आवाज को बुलंद किया और सरकार के खिलाफ तक बोलकर खड़े हो गए। वही हमारे दूसरे और है राज कुंद्रा जी, जो इस फैसले को सही बता रहे हैं। इनका मानना है कि सच में बंद होना चाहिए ई रिक्शा। सबसे पहले मनोज स्वराज जी से बात करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? वही कहना चाहूंगा कि ये चाहती है सरकार कि कोई भी रोटी रोजगार करे ना, कोई भी कमाए खाए ना, सबको गंद बोल देंगे। ये गरीबी हटाने की बात नहीं करते हैं, ये गरीबों को हटाने की बात करते हैं। थोड़ा कपड़ा गंदा होता है उसका, थोड़ी शकल सुंदर नहीं होती उसकी, रिक्शा थोड़ा ज्यादा टेंट पेंट वाला नहीं होता, इसलिए ये समझते हैं कि वो तो इस देश का नागरिक ही नहीं है, वो तो मंगल ग्रह से आया है और उसको तो इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि ई रिक्शा ना होके जिस थाली में खाते हैं ये लोग उसी में छेद करते हैं। 10 रुपए में बैठ के जाते हैं ई रिक्शा वाले को और उसी को शाम को गरियाते हैं। ये वो समाज के कचड़े हैं, ये वो समाज के कीड़े हैं, ये वो समाज के दुश्मन हैं जो समाज के अंदर किसी भी को भी बढ़ते देखना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि वो ई रिक्शे वाला है ना, वो चोरी करे, डकैती डाले। सरकार रोजगार देगी नहीं, सरकार कुछ देगी नहीं, खुद कमा के खा रहा है तो इनके पेट में सांप लौट रहे हैं। और ये किसी के पेट में सांप नहीं लौट रहे, सबसे ज्यादा पुलिस वालों के, अधिकारियों के, बड़ी गोदी मीडिया वालों के पेट में, कि इनको इनका हिस्सा नहीं मिल रहा। क्योंकि क्या होता है कि हर नाके पे सबका हिस्सा होता है। अब देखो, वैन वाला देता है, स्कूल वैन वाला देता है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल देता है, सब देते हैं। ई रिक्शे वाला नहीं देता क्योंकि उसके पास है ही नहीं। नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? तो वो बेचारा तो अपना पेट भरे कि दूसरों का पेट भरे, इसलिए ई रिक्शे वाला दे नहीं पा रहा है और जो दे नहीं पा रहा है उसकी ये मारना चाहते हैं। जी, आपके पास हम लौटेंगे। आपने सुना इन्होंने जो है पुलिस लेके, पत्रकार लेके सबको घसीट लिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार ने कहा था, दुनिया भी कहती रोटी कपड़ा और मकान, हर जगह नहीं खुलेगी दुकान। आज ये रिक्शे वाले के कारण, जो पैदल ई रिक्शा वाला जो चलाते थे ना पैर से, आज वो भूखे मर रहे हैं क्योंकि इन्होंने 1 लाख का टडी खरीद लिया और ये खुद नहीं चलाते। अपने जो छोटे मोटे बच्चे हैं जो 10 साल 12 साल के हुए, उनको 1 लाख का खरीद के दे दिया और वो नशे में लत होके कहीं ठोक देते हैं, कहीं लूट पलट देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। तो ये हमारे देश में नहीं चलेगा भाई साहब। ई रिक्शा बंद होना चाहिए। ना इनके पास लाइसेंस होता है, ना इनके पास कोई ई रिक्शा का कागज होता है, ना इसके पास इंश्योरेंस होता है। हमारी कोई भी व्हीकल ले लो, सबके पास इंश्योरेंस होता है, क्या इनके पास है? ई रिक्शा से कोई मर जाए, किसी का पैर टूट जाए, क्या सरकार देगी? कितनी मौत हुई है? मैं जवाब देता हूँ। साइकिल का इंश्योरेंस होता है? नहीं। तो रिक्शे का है? रुक जाओ यार, रुक जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप। जैसे मैंने चुप होकर सुना ना, जैसे मैंने चुप होकर सुना ना, चुप होकर सुनो। जो भी ये दलीलें दे रहे हो ना तुम, अभी इनको हर चीज का लाइसेंस चाहिए, अभी इनको बेडरूम का भी लाइसेंस चाहिए होगा, इनको कच्चा कौन सा पहनते हो उसका भी लाइसेंस चाहिए होगा। ये हर चीज में लाइसेंस ढूंढने वाले मुझे बताएं। साइकिल में लाइसेंस था कि पुराने रिक्शे में लाइसेंस था? सरकार ने 2012 में जब पॉलिसी लाई तब क्या लाइसेंस था? क्या स्कूटी चलती है जो बैटरी वाली, उसमें लाइसेंस होता है? क्या उसमें नंबर प्लेट होता है? जब 2 पहिए की स्कूटी जो 60 की स्पीड पे चलती है, इलेक्ट्रिक स्कूटी, उसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ई रिक्शा में लाइसेंस तुम्हारा घुस रहा है। ई रिक्शे में, ई रिक्शा ऐसा रॉकेट हो गया, ई रिक्शा ऐसा टेम्पो ट्रेवलर हो गया। अरे भाई, ई रिक्शा है, 20 की स्पीड पे, 30 की स्पीड पे चलता है, 10 की स्पीड पे चलता है, गलियों में चलता है, गरीबों को सेवा देता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। लाइसेंस घुसेड़ने का मतलब ये है कि प्रताड़ित करो, पुलिस के जरिए प्रताड़ित करो। और मीडिया वाले, कुछ मीडिया वाले क्या करते हैं, अरे यार मैं अभी यहाँ पे कंप्लेंट लगाऊंगा, ये चौक पे ज्यादा ई रिक्शा खड़े हो रहे हैं, पुलिस वालों के खिलाफ, पुलिस वालों पे पास कंप्लेंट देंगे। अब क्या पुलिस को बहाना मिल गया कि जी शिकायत आ रही है। आम जनता शिकायत नहीं करती, कुछ समाज के कीड़े, मैं कहता हूं जो कंप्लेनर है ना, उनको कुछ नहीं बैठता, उनको बैठे बैठे किसके उंगली करें। प्रधानमंत्री के तो कुछ कर नहीं सकते, राष्ट्रपति के तो कुछ कर नहीं सकते, उनकी कंप्लेन, ई रिक्शा की शिकायत लगा देते हैं, शिकायत लगाते हैं। शिकायतों के कारण हो रहा है। देखिए भाई साहब, ई रिक्शा 3 पहिए का है और ऑटो भी 3 पहिए का है। उसके अरे क्यों नहीं है? 7 लाख का ऑटो कर दिया है लाइसेंस में। सुनो मेरी बात, ऑटो 7 लाख का कर दिया। सुनो,
1 लाख का ऑटो होता है, 1.5 लाख का ऑटो कार से महंगा है, सिर्फ लाइसेंस की वजह से, सिर्फ नंबर की वजह, सारे दलाली सब कुछ उसमें, परमिट, इतना सारा झाम झमेल है कि एक आम आदमी ऑटो खरीद नहीं पाता, वो किराए पे चलाता है। ये चाहते हैं कि ई रिक्शा एक मालिक खरीदे 2 लाख का हो जाए, 3 लाख का ई रिक्शा हो जाए, व्यापारी खा जाए, सरकार खा जाए और फिर गरीब आदमी के पहुंच से बाहर हो जाए। आज जो गरीब आदमी 50, 60, 80 हजार रुपए में ई रिक्शा ले लेता है, उस साले को नौकर बनाना चाहते हैं किसी पूंजीपति का। ये अदानी अंबानी के चमचे हैं। एलजी ने फैसला लिया है, कुछ दिल्ली के हित में तो लिया होगा। एलजी कौन है? एलजी को क्यों है फैसला लेने का अधिकार, फैसला लेने का अधिकार और हक इस दिल्ली के अंदर दिल्ली की चुनी हुई सरकारों को होना चाहिए। और सरकार अभी तो दारूबाज है, एक बोतल के साथ एक फ्री कर देती हैं। जो ई रिक्शा वालों को नशेड़ी कहते हैं, वो खुद दारू 2 बोतल पीकर और लमलेट लगे लेटे रहते हैं, गाड़ी पीकर दारू पीकर थोक देते हैं। कार वाले कितनी गाड़ियां चढ़ा देते, कार वाले ई रिक्शा वाले से कितने के ऊपर चढ़ाया ई रिक्शा वालों ने। इन्होंने कहा कि नाबालिग बच्चे चलाते हैं, क्या कहेंगे उसको? नाबालिग बच्चे, अरे भाई नाबालिग बच्चे कानून है ना उसके लिए। अगर कोई 18 साल से नीचे क्या? 18 साल से नीचे अगर कोई चलाएंगे, मैं तो कहता हूँ दूध की जगह पैदा होते ही इधर दिखाओ, राजकुंद्रा, 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 सुनो मेरी बात, सुनो 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 सुनो, आपके पास सुनिए सुनिए सुनो सुनो, एक मिनट सुनो, माइक मैंने छीन लिया है, आपके पास लौटेंगे नहीं, एक मिनट बात आप बोलिए, बात पूरी कर लूं। बोलिए, इनको पूरी करने दीजिए। स्कूटी नहीं चलाता नाबालिग, चलाता 2 व्हीलर तो नहीं, अरे कार नहीं चलाता नाबालिग, नाबालिग कार चला के ठोक देते हैं। नाबालिग तो कहीं भी चला सकता है, ई रिक्शा नहीं होता, नाबालिग का कोई लाइसेंस नहीं होता। सारी कारें लेके नाबालिग घूम रहे हैं, उनको तुरंत जमानत मिल जाती है। सरकार नियम लाई, नाबालिग कार चलाएं, नाबालिग ट्रक चलाएं, नाबालिग बस चलाएं, नाबालिग वो चलाएं, स्कूटी चलाएं। अरे ई रिक्शा चला दिया तो कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। अरे तुम्हारा बस चलेगा तो, तुम्हारा बस चले तो करवा दोगे, तुम्हारा बस चलेगा तो करवा दोगे। तो क्या? अच्छा ठीक है, आपके अनुसार अरे ये कहते हैं कि एलजी कौन होता है, मैं तो कहता हूँ एलपीजी भी कौन होता है। एलपीजी की बात क्यों मानते हो, क्यों ले लेते हो उसको? एलजी की बात नहीं मान रहे हो, एलपीजी की बात क्यों मान रहे हो आप? एलपीजी के लिए सिलेंडर और अधिकारी में फर्क होता कोई है। फर्क नहीं होता, दोनों का काम चल रहा ही होता है भाई साहब, दोनों का काम चल रहा ही होता है। ऐसा तो नहीं दोनों का काम आग लगाना। बताता हूँ एलजी कौन होता है। दोनों का काम एलजी हमारे टैक्स के पैसे पे चिल्ले पलने वाला नौकर है। तनख्वाह तब मिलती है जब जनता टैक्स देती है। एलपीजी हमारे दिए पैसों को देने वाला हमारे घर में वो नौकर है जो हमारे घर में पहुंचाते हैं। और बताओ अब एलपीजी, अब ये क्या आप मुद्दे से भटक रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं ई रिक्शा वालों की। आप मैं आपके संज्ञान में डालना चाहूंगा, नोएडा का मैटर है। जी। ई रिक्शा का चार्जिंग करते समय 2 बच्चे वहाँ पे करंट लग के मर गए। ठीक है, जरूरी था वो? कहाँ पे लाए थे? कौन सी पार्किंग थी वो? क्यों कैसे मर गए वो? ये कहते हैं। देखिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि वो आकस्मिक घटना घटी, हालांकि उसके लिए एक्शन लिया गया, लेकिन इस तरीके से तो बड़ी बड़ी रेल घटनाएं भी घट जाती है, तो सरकार क्या रेल को नहीं, हम तो कहते हैं प्लेन की भी होती है, प्लेन की भी होती है, लेकिन जगह पे होती है ना, ऊपर होती है। ये कह रहे हैं स्कूटी, उससे गरीब का पेट भरता है, उससे गरीब कमा के खाता है। इनको पच नहीं रहा है, इनको लग रहा है कि मेरा हिस्सा क्यों नहीं मिल रहा। मनोज जी, आपको पता है हमारे वीडियो पे कमेंट्स आते हैं, कुछ लोग समर्थन भी करते हैं, तो वही कुछ ज्यादातर लोगों का मानना है कि अच्छा हुआ है, क्योंकि ये बहुत गंद फैलाते थे, ये ट्रैफिक लगाते थे, ये यहाँ तक कि मतलब डिसिप्लिन खराब कर दिया था इन्होंने। सुनो सुशील भाई, 50,000 लोग देख रहे हैं, 50,000 लोग वीडियो देख रहे हैं, 15 से 100 से 150 लोग कमेंट कर रहे हैं, और उसमें 10-5 तो इनको मानो मत। ये समाज के वो कीड़े हैं जो कमेंट करते हैं, ऐसा किसी को गलत बोलना, ये समाज के वो कीड़े हैं। इनके मारने के लिए कोई फिलेट नहीं बना। अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना कि गटर के कीड़े को, नाली के कीड़े को मारने के लिए फिलेट बन जाता है, लेकिन जो समाज में गरीबों को, कमजोरों को काम कमाते हुए नहीं देख सकते, जो सुंदरता कह रहे हैं, इनको ना पेरिस भेज दो, इनको लंदन भेज दो, इनको मंगल पे भेज दो। दिल्ली ज्यादा सुंदर, हमें सुंदर नहीं चाहिए, हमें पेट चाहिए, पेट भर जाए पहले व्यक्ति का। अगर एक गरीब का पेट भर रहा है तो सुंदरता का ही तेल लेना है, पेट भरना चाहिए। एक कमेंट और आया था, उस पे कहना था कि अगर हम पेट और रोजगार की बात करते हैं तो ऑटो भी है, ई रिक्शा बंद हो जाएगा। 6 लाख का ऑटो है, कौन खरीद लेगा? 6 लाख का ऑटो है, परमिट लाओ, ये लाओ, वो लाओ, और गरीब आदमी साला आधार कार्ड नहीं बनवा पाता, तुम उसको परमिट लेने के। भाई ऑटो, बड़े बड़े दलालों के बीच में ऑटो तो लॉबी बन गई है। बड़े बड़े दलाल हैं, बड़े बड़े पुलिस वाले हैं,
सबकी सेटिंग चलती है ऑटो में, इसलिए ऑटो से पेट भर जाता है, इंडस्ट्रीज का पेट भर जाता है, अधिकारियों को पेट भर जाता है। ई रिक्शा वाले की कमाई उसके घर में जा रही है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कुछ मीडिया वालों को, कुछ पुलिस वालों को, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट को और कुछ नेताओं को। देखिए, करप्शन तो हमारे देश में जड़ से लगा हुआ है, उसको आप खत्म नहीं कर सकते, लेकिन अभी जो स्थिति है उस पे कैसे रास्ता बनाया जाए? देखिए मैं ये कहता हूँ, ये ज्यादातर लोगों की ये शिकायत है कि जाम लग जाता है जी। जाम तो किसी चीज से भी लगता है, तो जाम के लिए ट्रैफिक सही होना चाहिए। ट्रैफिक इंस्पेक्टर का काम है, 2 आदमी एक्स्ट्रा लगा दो। ई रिक्शा वाले अगर किसी चौकिंग पॉइंट पे खड़े हैं तो उनको आगे कर दो। पुलिस वाले के डंडे के आगे भूत भी भागते हैं, ई रिक्शा वाला बेचारा भागेगा नहीं। 1-2 पुलिस वाले अगर डंडा से हटका देंगे कि हट जाओ यहाँ जाम से, वो हटाया जा सकता है, जाम हटाया जा सकता है। दूसरा, ई रिक्शा के लिए कोई पॉलिसी बनाई जा सकती है। रजिस्ट्रेशन से मैं ये नहीं कहता कि बिगर रजिस्ट्रेशन के चले, बनाए जा सकते हैं, लेकिन 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन कर लो, 50 का कर लो, 200 का कर लो। अरे रजिस्ट्रेशन के नाम पे कि इसमें लाल पेंट कराओ, इसमें नीला पेंट कराओ, इसमें हरा बैज लगाओ, इसमें फलानी बैटरी लगाओ, इसमें सिग्नेचर का तार लगाओ। अरे भैया, ई रिक्शा है, ई रिक्शा ही है, हवाई जहाज नहीं है। जमीन पे चलता है, 30 की स्पीड पे साइकिल ही है। गवर्नमेंट ने कहा था सुनिए, पॉल्यूशन ये नहीं करता, पॉल्यूशन ये नहीं करता, आवाज ये नहीं करता। 10 रुपए में तुमको ले जाता है, धमका भी तुम उसको देते हो, साइड भी तुम उसको करा देते हो। 10 मीटर एक्स्ट्रा जाना हो तो धमका के ले जाते हो। और इसके बाद क्या चाहिए? अब क्या ई रिक्शे वाले की ऐसी तैसी करना चाहते हो? खून पी लोगे क्या उसका? शर्म नहीं आती है? अगर विकास करना है, कुछ अच्छे, अगर ऑटो रिक्शा आ जाए तो विकास का मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी गाड़ियां है। विकास का मतलब है हर आदमी के पेट में रोटी, हर आदमी के पेट में अनाज, हर आदमी के बच्चे। चुसे हुए मुंह वाले रिक्शे पसंद आते हैं इनको। कह रहे ना, वो साइकिल रिक्शा चलता था, वही साइकिल रिक्शा वाला भी रिक्शा से शान से चल रहा है ना। इनको उसकी कमाई हजम नहीं हो रही। 50 रुपए में पूरा खून जलाता था, मर भी जाता था धूप में। आज वो इज्जत से 50-60 हजार रुपया खर्च करके, 80 हजार रुपया खर्च करके ई रिक्शा में कमा खा रहा है, तो इनको हजम नहीं हो रहा। आपको काउंटर कर रहे हैं? आप काउंटर नहीं करेंगे। हमारे देश का 7 कलर है। ये जो पेंट की बातें कर रहे हैं ना कि नीला करो, पीला करो, काला करो, ब्लू करो, ना 7 कलर है। हमारे देश में रहना तो 7 कलर को निभाना पड़ेगा। तिरंगा भी 3 कलर का है ना? सुनिए राज जी, आपने कहा था कि आपके अनुसार ई रिक्शा बंद होनी चाहिए, इन्होंने कहा कि नहीं बंद होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पे? ई रिक्शा बंद करके बैटरी वाला जो 3 व्हीलर चला वो चलाओ, वो सरकार को टैक्स भी देता है, उसका नियम कानून भी है, उसको लगाओ ना। कामों का कितने का आता है? कितने का आता है? सेम ही आता है भाई साहब। ये कह 6 लाख, मैं कहता हूँ 2 लाख में आ रहा है वो भी। बैटरी वाला है ना, प्रदूषण में 2 लाख तुम दोगे, 2 लाख दोगे, 2 लाख दोगे। अरे काम करो ना, कंपनियां बहुत खड़ी है, काम करो। आज ऑडी वाले कहेंगे मारुति 800 बंद करो, ऑडी वाले कहेंगे ऑल्टो बंद करो, वो भी कह सकते हैं। कहाँ से 5 लाख लाएंगे? 5 लाख का है ही नहीं, कहाँ से लाएंगे? ऑटो तो ये कह रहे हैं कि तुम करवा दोगे, तुम जैसे नालायक लोग करवा देंगे। तुम जैसे कहते, मेरे को अभी गुस्सा आ जाएगी, मेरा बीपी हाई हो रहा है, आज का संवाद यहीं रोकते हैं। बस बिल्कुल जिस तरीके से मनोज जी और राज जी के बीच अभी वार्तालाप हुई है, संघर्ष चल रहा है, यही दिल्ली की जनता, ई रिक्शा चालक हो या फिर सरकार हो, उनके बीच भी ऐसी